राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 200 सीटों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के एग्जिट पोल की। 200 सीटों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाड़मेर जिले की। तो बाड़मेर जिले के अंदर कुल 7 विधानसभाएं हैं। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है, 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट आरएलपी के खाते में। अगर बात बीकानेर जिले की करें तो बीकानेर जिले के अंदर 7 विधानसभाएं हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। अगर बात गंगानगर जिले की करें तो गंगानगर जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा सीटें और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 2 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अगर बात हनुमानगढ़ जिले की करें तो कुल 5 विधानसभाएं हैं, 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात नागौर जिले की करें तो कुल 10 विधानसभाएं हैं जिनमें 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 5 सीटें बीजेपी के खाते में और 2 सीटें आरएलपी के खाते में और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात अजमेर जिले की करें तो कुल 8 विधानसभाएं हैं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है, 6 सीटें बीजेपी के खाते में और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात भीलवाड़ा जिले की करें तो कुल 7 विधानसभा है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 6 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में यहाँ पर 0। अगर बात जैसलमेर जिले की करें तो कुल 2 विधानसभाएं हैं और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात पाली जिले की करें तो कुल 6 विधानसभाएं हैं और 1 सीट कांग्रेस, 4 सीटें बीजेपी और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात सिरोही जिले की करें तो कुल 3 विधानसभाएं हैं और यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीट, बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 0। अगर बात जालोर जिले की करें तो कुल 5 विधानसभाएं हैं और इनमें 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 3 सीटें बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 सीटें। अगर बात टोंक विधानसभा की करें तो कुल 4 यहाँ पर सीटें हैं और 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात सीकर जिले की करें तो कुल 8 विधानसभा है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 4 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अगर बात झुंझुनू जिले की करें तो कुल 7 विधानसभा है जिनके अंतर्गत 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 3 सीटें बीजेपी के खाते में और 2 सीटें अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात जोधपुर जिले की करें तो कुल 10 विधानसभाएं हैं और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, 5 सीटें बीजेपी के खाते में और 2 सीटें आरएलपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके बाद में बची हुई सीटों का एग्जिट पोल अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।